लाइफ में मैंने ये चीज़ देखा अपने इस दौर में कि ये सब एक्सपीरियंस हमने लिया, ये कभी गड़बड़ नहीं होता। आगे हम लोग को, आगे आने वाले समय में वो हम लोग को प्रेरणा देती है, और उसी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो भी पेशेंट को हम देखते हैं तो वही सब हमें हेल्प करता है। एक्सपीरियंस कभी भी आपका फेल नहीं होगा। जहाँ से भी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, कभी भी पढ़ाई निरर्थक, यही तो एक ऐसा ज्ञान है कि बांटने से बढ़ता है। और बाकी खर्चा, पैसा है तो खर्चा करने से घटता है, लेकिन ये ज्ञान जो है ये बांटने से बढ़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी आपके अंदर टैलेंट है उसको आप एक दूसरे के सामने उसको शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि सामने वाला भी कुछ जानकारी आपसे अर्जित करे और वो भी आपको कुछ दे। हमको भी आप लोग से कुछ सीखने को मिलता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही पतंजलि योग पीठ में ऐसे आजमाया, वहाँ से फॉर्म निकला, वैद्य ट्रेनिंग फॉर्म 1 मंथ, तो मैंने ऐसे ट्राई किया, उसमें सिलेक्शन हो गया। मैंने वहाँ पे 1 महीने का ट्रेनिंग दिया। फिर वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स ऑल ओवर स्टेट से आए थे, उसमें 50% सेलेक्ट हुए, 50% रिजेक्ट हो गए। तो उसमें उन्होंने पोस्टिंग मुझे लखनऊ दिया। मैंने अपने माता पिता को ध्यान में रखते हुए यहीं किसी तरह ट्रांसफ़र करवा करके गाजीपुर में करा लिया। फिर उसके पश्चात मैंने अपना खुद की यहीं बिगनिंग स्टार्ट किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि यहीं के क्षेत्र के लोगों ने मुझे पढ़ाने में सहयोग किया था। तो मैंने सोचा सिटी में पढ़ के तो सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं क्यों नहीं शुरुआत करूं अपने कस्बे से, यहीं से शुरुआत करूं, क्योंकि जो मेरा हेल्प किए हैं मैं उन्हीं का हेल्प करूं। तो मेरी ये सोच पहले उस समय तो बड़ी अजीब गजीब थी, मैंने स्टार्ट किया, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया। हालांकि जो डॉक्टर जहाँ के होते हैं वहाँ पर उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है, दूसरे जगह ज़्यादा मिलती है, ये मैंने महसूस किया है। एक्चुअली मैं अतरौलिया में बैठता हूँ शनिवार के दिन, वहाँ पे मेरे ज़्यादा पेशेंट रहते हैं, यहाँ थोड़े कम रहते हैं। तो घर जी जी जी, तो इस तरीके से था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, आई कांट बिलीव दिस, कि कैंसर जैसे पेशेंट आते हैं, मैं उसको सक्षम रहता हूँ। कभी कभी PCOD के केस आते हैं, पॉली ओवरियन सिस्टिक डिजीज, जैसे महिलाओं को ज़्यादातर होती, बहुत सारे क्रिटिकल केसेस आते हैं जो MBBS डॉक्टर MS डॉक्टर के हाथ में नहीं रहता है, वो केसेस मेरे पास आते हैं चल के, और मैं प्रभु की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, अपने गुरुजनों की कृपा से मैं हैंडल कर ले जाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। लेकिन बस मैं ये चाहूँगा, देखिए एक जो कोरोना काल आया, आयुर्वेद की पद्धति जो थी वो कहाँ थी और आज कहाँ है, सब लोग इसको बारे में अवगत हैं। और कोरोना में इसने दिखा दिया कि एलोपैथ से भी सुपीरियर है। अब गवर्नमेंट भी इस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, पहले तो बहुत कम ध्यान देती थी, लेकिन आज ये आयुर्वेद के क्षेत्र में इतना काफ़ी ध्यान दे रही है कि जगह जगह जितने भी CHO सीट पे जो मेडिकल खुले हैं, वहाँ वेलनेस सेंटर के नाम से खोला जा रहा है। वहाँ योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उससे बेनिफिट है। हमारे जो बेसिक बैकग्राउंड है, जो हम लोग खाते हैं खाना, जो किसान पैदा करता है, वो मैक्सिमम जैविक नहीं होती है, रासायनिक होती है, जिसे हम लोग कहते हैं बायो। जैसे किसी को खेती करना है तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उसके क्षेत्र में वो क्या करता है, वो यूरिया, पोटास, ये सारी चीज़ें डालता है, जो हमारे शरीर में वो डेली हम लोग थोड़ी थोड़ी यूरिया और पोटास ले रहे हैं, तो वही हमारे आगे जो हमारे बुजुर्ग लोग साल भर क्यों जीते थे 105, आज के डेट में लोग क्यों नहीं जी रहे हैं? कारण यही है, क्योंकि समय से पहले हर एक चीज़ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रही है। तो इससे निपटने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा विकल्प है आयुर्वेद और योग, प्राकृतिक चिकित्सा। तो हम इस पे क्यों ना ध्यान दें? अगर आप योग मॉर्निंग में, आप सभी स्टूडेंट से कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट अगर मॉर्निंग में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, योग प्राणायाम करें, आपका इंटेलेक्चुअल पावर, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इतनी निखर जाएगी कि आप खुद परामर्शदाता बन जाएंगे। आप किसी से राय नहीं लेंगे कि मुझे क्या करना है भविष्य में। और रही बात
देखिए जिज्ञासा तो मैं भी आप ही लोग के जैसे रहता था स्टूडेंट में, मुझे खुद नहीं पता था इंटर बाद मुझे करना क्या है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा हाई ले रखिए, ये रखिए कि मुझे कुछ करना है। क्या करना है? बस चॉइस करना है। अब यही बात मेडिकल के से बहुत लोग स्टूडेंट हैं जैसे कि बायो से करते हैं, तो बायो के फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग तैयारी करते हैं जो अपनी पीएमटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, सबसे होड़ में लगे रहते हैं एमबीबीएस फर्स्ट आता है, उसके बाद बीडीएस, फिर उसके बाद आता है बीएचएमएस, फिर उसके बाद आता है बीएएमएस, फिर उसके बाद आता है बीयूएमएस। तो एमबीबीएस में एलोपैथ सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, बीडीएस में डेंटिस्ट के बारे में, दांत के बारे में बताया, बीएचएमएस में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया, आयुर्वेद के बारे में बीएमएस में बताया, यूनानी के बारे में बीयूएमएस में बताया। अब इसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी आती हैं? बीपीटी एक नई क्षेत्र में चिकित्सा जगत में नाम लिया है, बीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट। जी बिल्कुल नोट कर दीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों को हमेशा काम आएगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग तैयारी करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एमबीबीएस ही करें, हम बीडीएस ही करें। अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, हॉबी होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे किसी का अच्छा नहीं है इंग्लिश तो आयुर्वेद में कर ले, संस्कृत अच्छी है। मैं कह रहा था कि जैसे आप कोई जो भी आपका फील्ड बताना है जी उसको एक लिख करके उसको डिस्क्राइब करिए। जी ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं आप जैसे चलिए ठीक है, आप लोग डिस्कस करें। फर्स्ट एमबीबीएस जो मेडिकल के क्षेत्र में है, सबसे महत्वपूर्ण एमबीबीएस की लोग तैयारी करते हैं। गवर्नमेंट सीट बहुत कम ही एमबीबीएस की हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज हैं। एमबीबीएस के क्षेत्र में गवर्नमेंट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, पहला नाम आता है इंडियन मेडिकल एम्स, बीडीएस सेकेंड आता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो इसमें दांत के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मैं बता रहा था एमबीबीएस में एम्स है, चेन्नई में है और 2-3 कॉलेज हैं और बेंगलोर में है, रमैया MS रमैया करके है। तो ये तीनों कॉलेज टॉप 10 में हैं। तो 5 कॉलेज संभवतः गवर्नमेंट की हैं और प्राइवेट कॉलेज में देखा जाए तो बहुत सारी एमबीबीएस के लिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं और भी जिलों में हैं, पूना में है, राजस्थान में है, बेंगलोर में है और भी जगह हैं। इसी तरह बीडीएस में भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं 2-3 जगह और प्राइवेट के क्षेत्र में भी बहुत सारे हैं। थर्ड आता है बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS। फिर उसके बाद आता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। थर्ड आता है BUMAS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल सर्जरी, ठीक ना, मेडिसिन सर्जरी। तो ये चीज़ें तीनों इस समय जब भी तैयारी आता है तो ये तीनों लोग साथ मिल के देते हैं। इसमें अभी 611 कल के डेट में वैकेंसी आई है मेडिकल ऑफिसर की। इसको करने के पश्चात मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल में आप अपना कैरियर आजमा सकते हैं मेडिकल क्षेत्र में। तो इसमें MO मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। काफ़ी आपको इसमें अपॉर्चुनिटी, इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है, 1.5 लाख से स्टार्ट होती है मेडिकल ऑफिसर की। और BMS भी अगर आप कर लेते हैं तो बाय द वे आप अपना निजी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आपके पेशेंट देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको नॉलेज भी मिलेगा। फिर हम इसके अलग आते हैं, अगर बाय द वे ये तैयारी के बाद भी अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती है तो कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र भी बाकी हैं, जैसे BPT, ये फिजियोथेरेपिस्ट है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो इसकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है
आप चाहें तो प्राइवेट से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से भी कर, वैसे कोशिश करिए गवर्नमेंट से करने के लिए, गवर्नमेंट अप्लाई करिए, वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा बीपीटी में भी कई क्षेत्र होते हैं, उसमें कई क्षेत्र उसमें दिखाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं बी फार्मा की। ये फार्मासिस्ट बी फार्मा, उस बी फार्मा में बी फार्मा होता है, डी फार्मा होता है, एम फार्मा होता है, 3 होते हैं। इसमें डी फार्मा है और एक एम फार्मा, ठीक है। तो ऐसे फार्मा के क्षेत्र में भी मेरा भी चयन हुआ था बीबीडी में, मैंने नहीं लिया, मुझे करना था ये मेरी टारगेट यही थी, ये मुझे अचीवमेंट करना था, ये मुझे मिला। ये मुझे बीबीडी कॉलेज मिल रहा था तैयारी के बाद, एक पहले ही साल में मैंने तैयारी किया तो मैंने बी फार्मा बीबी बाबू बनारसी दास लखनऊ मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। तो खैर जो भी है, फिर उसके बाद हम आते हैं और भी क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में जो इस समय चल रहा है योगा के क्षेत्र में हम देखते हैं, अपनी कैरियर को आजमाते हैं। आने वाले समय में गवर्नमेंट स्कूल में भी एक योग शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। आप 100% ये दावा है कि रखे जाएंगे। तो योग के क्षेत्र में भी ये शायद 2 साल की 3 साल की इसकी होती है डिग्री, और शायद 2 ही यूनिवर्सिटी है, जौनपुर शायद है और एक अपनी हरिद्वार में भी होता है, स्वामी रामदेव जी के यहाँ भी। तो इसमें क्या है, योग के क्षेत्र में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा ऐसे करके आता है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। इसमें क्या होता है, योग के द्वारा अष्टांग आयुर्वेद में योग एक नाम आता है, अष्टांग आयुर्वेद। तो इसमें भी थोड़ा बहुत हम आपको जानकारी थोड़ी देर में देंगे, पहले क्लियर हो जाए। तो योग के क्षेत्र में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको। इसमें आप योगा डिप्लोमा करके फिर उसमें उसमें सीनियर का भी पद आप ले सकते हैं।